प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। दीपकम छठी कक्षा की पुस्तक का दूसरा पाठ हमने आरंभ किया था कल, और उस पाठ के अंतर्गत हमने कल पढ़े थे संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ के विषय में। हमने अच्छे से पढ़ा कि वो कैसे बनते हैं, और आज हम करने वाले हैं वर्ण वियोग, यानी कि वर्णों का अलग अलग करना। किसी शब्द में कितने वर्ण हैं, उन सब वर्णों को अलग अलग करना। तो उसको करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आप वर्ण वियोग को अच्छी प्रकार से समझ सकें, और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में भी अवश्य इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वर्ण वियोग करने के लिए। वर्ण वियोग है, वर्ण वियोग, इसी को हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। वर्ण विच्छेद है, ठीक है जी। चाहे आप वर्ण वियोग कहिए, चाहे वर्ण विच्छेद है, यानी कि एक एक वर्ण को अलग अलग करना है। स्वर ज्यों का त्यों रहता है, बाकी जो व्यंजन है उसमें स्वर मिले हुए होते हैं। चलिए एक बना के दिखाया इसने, कैसे बनाया देखिए। अज है अ, फिर जय में क्या है, तो जय रहेगा हलंत, उसमें मिल गया ए, और अंत में आ गया विसर्ग। ये अजह का वर्ण वियोग हो गया है, वर्ण विच्छेद हो गया है। एक एक वर्ण हमको अलग अलग करना है। ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। अब देखिए राम का एक भी नहीं दिया, सब हमको करना है। सबसे पहले रा का करेंगे, उसके बाद हम मैं का करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, रा में क्या है, आ की मात्रा, तो पहले लिखेंगे र कैसा, हलंत। उसके बाद क्या है, रा, तो रा में क्या जुड़ा हुआ है, आ, आगे लिख देंगे आ, ये रा का हो गया। उसके बाद क्या है, मैं में पहले क्या है, मैं में किसकी आवाज आ रही है, ए की, तो ये लिख दिया ए। अंत में क्या है, विसर्ग, तो अंत में दिखा दिया विसर्ग। आ गया समझ में। सबसे पहले रा, र में आ, मैं में ए, अंत में विसर्ग। ये राम का वर्ण वियोग हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। एक एक वर्ण हमने अलग कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हरी, पहले करेंगे है में क्या है, ए, तो पहले लिख देंगे है हलंत। उसके बाद ए की आवाज आ रही है इसमें, ए, ये बन गया है। और आगे क्या, री, सबसे पहले लिखेंगे र में किसकी मात्रा है, ई की, कौन सी ई की, छोटी ई की, ह्रस्व ई की, फिर लिख देंगे ह्रस्व ई। अंत में क्या है, विसर्ग। ये किसके टुकड़े हो गए, किसके वर्ण वियोग हो गए, हरि के। ह अ ह, र ई री, पीछे विसर्ग, बन गया हरि। चलिए आगे देखते हैं। सीता, पहले क्या लिखेंगे, स, जो स्वर है वो व्यंजन के बाद आएगा। स में कौन सी है, बड़ी ई, ये लिखेंगे बड़ी ई। सी, फिर तोड़ेंगे ता में पहले क्या है, तय कैसा रहेगा, हलंत यानी कि व्यंजन, उसमें क्या लगाएंगे, आ की मात्रा। किसके वर्ण वियोग हो गए ये, सीता के। स में बड़ी ई, स जमा ई, तय में आ, तो तय जमा आ, सीता। चलिए आगे देखिए। गुरुहु, तो ग में ह्रस्व उ, पहले लिखेंगे ग, फिर छोटा उ। उसके बाद इस तरह र में भी छोटा उ है, पहले लिखेंगे र हलंत, उसके बाद छोटा उ, और उसके बाद अंत में क्या है, विसर्ग, तो विसर्ग भी दिखाएंगे। ये बन गया गुरु। ग में ह्रस्व उ, र में ह्रस्व उ, और पीछे विसर्ग, गुरु। ठीक है जी। अभ्यास करना है, जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना अच्छे से सीख पाओगे। वधु, तो पहले व में बोलते हैं तो क्या आता है, ए, पहले लिखेंगे व हलंत, और इसमें मिला हुआ है ए, ये कर दिया अलग हमने। व, अब ध में कौन से उ की मात्रा है, पहले ध को लिख लो हलंत, फिर उसमें है बड़े उ की मात्रा, फिर बड़ा उ लगाओ। अंत में क्या है, विसर्ग, ये विसर्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। अब ऋषि, री में री है, स्वर में कोई दूसरा
नहीं होता, ये लिख दिया री। उसके बाद सी का करना है। सी में पहले स, कौन सा स है? षटकोण वाला। उसमें कौन सी है? छोटी ई, ये छोटी ई लगा दी। उसके पीछे क्या है? विसर्ग, तो ये हमने विसर्ग लगा दिया, बन गया ऋषि। री, फिर से में छोटी ई और पीछे विसर्ग, बन गया ऋषि। आ रहा है ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मातृणाम, तो माँ का करेंगे पहले, अलग अलग एक एक का करना है। सबसे पहले माँ, मैं में आ माँ, फिर तय में है री, तो तय में बड़ी री, दो री लगा देंगे, ये दो री लगा दी। उसके बाद अण में ए, अण और ए, अंत में मैं हलंत है, अंत में मैं हलंत हो गया ये। ठीक है, समझ गए सारे? तो तोड़ के दिखा रखा है, लेकिन समझना आना चाहिए हमें। माँ, मैं में आ की आवाज़ आ रही है। त्री, तय में री, तय हलंत और री। अणाम, अण में ए की मात्रा अणा, अण में ए की मात्रा अण हलंत और है, अंत में म। ये मातृनम का वर्ण विच्छेद हो गया। अब है क्लृप्त्राम, तो सबसे पहले क हलंत, उसमें क्या री, तो री लिख दी। उसके बाद ये आधा पे है, आधा पे रहेगा, आधा पे है तो आधा पे ही रहेगा, उसमें स्वर तो है ही नहीं। उसके बाद लिखेंगे तय, तय में क्या मिला हुआ है? तय, ए मिला हुआ है, अंत में मैं। किसका हो गया ये? कलरिप्तम का। किसका हुआ? कलरिप्तम का। कै के नीचे री, कैल री, और पे आधा है तो आधा हलंत ही रहेगा, उसके आगे स्वर नहीं है तो इसलिए आधा ही रहेगा। उसके बाद तय, तय में ए और अंत में मैं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। रीकार है, तो सबसे पहले लिख लेंगे री, ये हो गया री। उसके बाद का, पहले लिखेंगे कै, कै में क्या है? आ, लिख देंगे आ। उसके बाद क्या? र है, तो पहले लिखेंगे रे, और रे में किसकी आवाज आ रही है? ए की। अंत में क्या लगाया हुआ है? विसर्ग, ऋकार है। चलिए अगला देखते हैं। देवा, पहले करेंगे दे और फिर वाह, ये लिखा द हलंत। उसके बाद इसमें क्या? ए की मात्रा, ये ए, और अंत में क्या? वाह, पहले लिखेंगे व, फिर क्या आएगा? आ, अंत में क्या लगाया हुआ है? विसर्ग, तो विसर्ग लगा देंगे, देवाह। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं, ए तो ऐसा ही रहेगा स्वर। कई, कई में कै लिखेंगे पहले, कै के बाद लगाएंगे आई की मात्रा, आई की मात्रा होती है ऐसे, कै में आई। उसके बाद कह, क, और ये फिर अंत में क्या लगा देंगे? विसर्ग, ये इसके टुकड़े हो गए। ए ऐसा ही रहेगा, कै में आई की मात्रा और कै में ए, विसर्ग अंत में। ओम, ओम का सीधा ही है, ओ का ओ और पीछे में हलंत है, ऐसा ही रहेगा, स्वर नहीं है उसमें। औषधाम, ध्यान दीजिए, औषधम, औ ऐसा का ऐसा रहेगा, स्वर ऐसा का ऐसा रहता है। से में क्या मिला हुआ है? ए, पहले लिखेंगे से, उसमें लिख देंगे ए, स हो गया। उसके बाद ध लिखेंगे हलंत, और उसमें क्या मिला देंगे? अ, और अंत में क्या है? मैं हलंत है, वो ऐसा का ऐसा रहेगा, बन गया औषधम। एक एक पद को हमने अच्छे से कर लिया है। पहले एक पद तोड़ेंगे, औ ऐसा रहेगा, फिर से में ए, फिर ध में ए, अंत में मैं ऐसा का ऐसा लिख देंगे, बन गया औषधाम। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, कल आगे करेंगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।